स्टूडेंट CIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन या तुल्य धारिताओं का श्रेणी क्रम संयोजन। तो सबसे पहले सिंपल सा जान लेते हैं। मान लेते हैं तीन संधारित्र हैं जिनको बिंदु A तथा B के मध्य जोड़ा गया है, जिनकी धारिताएं C1 व C2, C3 है और विभव V1 व V2 V3 है। अब तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश देने पर सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेटों पर माइनस Q समान रूप से उत्पन्न हो जाता है और इनको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो फिर से सुन लें। माना तीन संधारित्रों को बिंदुओं A व B के मध्य जोड़ा गया है, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं तथा विभव V1, V2 व V3 हैं। और जब पहले संधारित्र की मतलब तीनों संधारित्रों में जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेटों पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है और जिनको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो अब सबसे पहले मान लेते हैं यदि संधारित्रों की धारिता C होगी। C इक्वल्स टू क्या होता है Q अपॉन V। तो यहाँ से V इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको Q अपॉन C। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा V1 इक्वल्स टू Q अपॉन C1, ठीक है। और यहाँ पर V1 इक्वल्स टू Q अपॉन C1 और V2 इक्वल्स टू Q अपॉन C2 और V3 इक्वल्स टू Q अपॉन C3। अब ध्यान दो क्या करते हैं। यदि सभी संधारित्रों का विभव V हो, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पर क्या लिखोगे V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 और यहाँ पे V की वैल्यू रखोगे तो क्या दिए Q अपॉन C। अब ध्यान दो Q कॉमन हो रहा सभी में, Q अपॉन C, Q कॉमन करोगे तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो यहाँ पे ध्यान दो Q से Q कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, C2 C1 और ये C2 हो जाएगा 1 अपॉन C3। तो यही होता है आपका संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब यदि संधारित्रों की धारिताएं n हो, यदि n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया हो तो तुल्य धारिता तो C1 अपॉन C तुल्य इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन Cn। यही आपका होता है संधारिताओं की तुल्य धारिता।
तो थैंक यू बच्चों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।